चलो। तो कल के लेक्चर में हमने क्या किया था? कल के लेक्चर में हमने दो चार चीजें बनाई थी, मैं इसको सभी क्लासेस को क्लोज कर देता। हैबरनेट का जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल फाइल्स हम लोग बना रहे थे, राइट? तो हमने क्या किया था, सबसे पहले अपना एक यहाँ पे एक्सएमएल फाइल्स मिलेंगे, पॉम डॉट एक्सएमएल में गया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, पॉम डॉट एक्सएमएल में हमने डिपेंडेंसीज ऐड की थी, राइट? पॉम डॉट एक्सएमएल में गए हम लोग। पॉम डॉट एक्सएमएल में क्या किया था, हमने एक दो डिपेंडेंसी ऐड कर दी थी, हाइबरनेट कोड करके। हाइबरनेट कोड हमने डिपेंडेंसी ऐड की थी सो दैट हम लोग जो हाइबरनेट के क्लासेस वगैरह है, उसको यूज कर सके, राइट? हाइबरनेट के क्लासेस अगर यूज करने हैं हमें, राइट, तो हाइबरनेट की लाइब्रेरी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमने जेडीबीसी में देखा था, हम लोग एक जार फाइल डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, बट अभी हमारे पास मैवन प्रोजेक्ट है। तो मैवन प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे फॉर्म डॉट एक्सएमएल में आप कोई भी डिपेंडेंसी डाल देते हो, तो ये क्या करता है, इंटरनेट से वो लाइब्रेरी ही डाउनलोड कर लेता है। ठीक है, इंटरनेट से लाइब्रेरी डाउनलोड कर लेता है और आपके प्रोजेक्ट में वो ऐड कर देगा। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हैबरनेट वाला वगैरह जो है, हैबरनेट कोर, इतने सारे जकाता वगैरह हो गया, ये सभी इसने ऐड कर दी थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इंटरनेट से डाउनलोड करके। उसके बाद हमने और एक डिपेंडेंसी ऐड की थी, जो थी हमारी माइस्क्ल कनेक्टर वाली, क्योंकि हमें माइस्क्ल के साथ कनेक्टर करना है तो ड्राइवर क्लासेस वगैरह लगेंगे, राइट? वो सभी चीजें अपने को मिलेगी इस वाले जार में। ठीक है, ये जो जार है इस जार में अपने को मिलेगा, राइट? तो फॉर गेटिंग ऑल दिस क्लासेस जो माइस्क्ल के अंदर है, राइट, उसके लिए हमने ये डिपेंडेंसी ऐड की। इस डिपेंडेंसी ने अगेन अपना इंटरनेट से ये चीजें डाउनलोड करता है, इंटरनेट से डाउनलोड करता है, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर देता है, प्रोजेक्ट में ऐड कर देता है, सो दैट इस क्लास के अंदर जो भी कोड है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, सॉरी, पॉन डॉट एक्सएमएल फाइल। देन उसके बाद में हमने क्या किया था, हमने उसके बाद एक क्लास बनाया था। वी हैड क्रिएटेड वन क्लास, स्टूडेंट करके हमने एक क्लास क्रिएट कर देता। ओके, मेरे बाकी भी क्लासेस कहाँ गए देख लेता हूँ मैं। अच्छा, ओके, यहाँ पे एक क्या है, क्लाइंट टाइप, इसको डिलीट कर देता है, ये कुछ काम का नहीं पैकेज। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, वी स्टार्टेड अवर क्रिएटिंग एप्लीकेशन, अवर हाइबरनेट एप्लीकेशन। तो हमें पता है हाइबरनेट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हमें दो से तीन चीजें लगेगी। सबसे पहले हमें लगेगा पोजो क्लास, राइट? जिस क्लास को हम लोग डेटाबेस के साथ में मैप करने वाले, जिस क्लास को हम लोग डेटाबेस के साथ में डीबी के साथ मैप करने वाले। ओके, पोजो मतलब प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लगेगी, दो एक्सएमएल फाइल लगेगी। एक रहेगी हाइबरनेट मैपिंग फाइल, हाइबरनेट मैपिंग फाइल, जिसको हम लोग नाम देते हैं, जो नाम पोजो का रहेगा, पोजो का ही रहेगा, हैबरनेट एचबीएम डॉट एक्सएमएल करके, डॉट एक्सएमएल करके। सेकंड रहेगा अपना कॉन्फ़िग फाइल, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसको हम लोग नाम देते हैं हैबरनेट, हैबरनेट डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग नहीं, सीएफजी डॉट एक्सएमएल करके, ऐसा नाम आप कुछ भी दे सकते हो, राइट? बट दिस आर द कुछ स्टैंडर्ड चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, बाकी आप नाम कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद में हम लोग क्लाइंट प्रोग्राम, मतलब जहां से हम लोग मेथड को वगैरह इन सभी चीजों को कॉल करने वाले, या फिर लॉजिक वगैरह लिखने वाले, राइट? उसके बाद हमने अपना ये कुछ वेरिएबल ले लिए थे पूजो के अंदर। देन वी टेक द वन कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, गेटर सेटलमेंट हमने ले लिया। हैबरनेट मैपिंग फाइल, मैपिंग फाइल मतलब यहाँ पे हम लोग जो क्लास को हमें मैप करना है एक ऑब्जेक्ट के बाद। हैबरनेट क्या है, हैबरनेट इज ओआरएम टूल। ओआरएम टूल क्या करता है, ओआरएम टूल विल मैप वन क्लास विद द टेबल एंड ऑब्जेक्ट विद द रोज, राइट, और फील्ड विद द कॉलम्स। तो हमने क्या कर दिया, एक क्लास का एक टेबल बना दिया, राइट, जिसके अंदर हमारे चार जो कॉलम रहेंगे, दिस फोर विल बी द कॉलम, दिस फोर विल बी द कॉलम, राइट? उसके बाद हमने देखा कि वी क्रिएटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट? उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाई। अभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने लिखा, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी, जैसे हैमरनेट टू डीडीएल। ठीक है, मैंने आपको बताया था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट लिख दिया था अपडेट, सो दैट जब भी मैं कोई डेटा इन्सर्ट करूँ तो मेरा ऑपरेशन अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ही मेरा डेटा ऐड हो। क्रिएट करता हूँ तो मैं एवरी टाइम माई न्यू टेबल वॉज गेटिंग क्रिएटेड। देन डायलेक्ट यूज किया था हमने, हम लोग MySQL यूज करें तो MySQL डायलेक्ट यूज करना पड़ेगा हमें। कनेक्शन यूआरएल वी हैड,
ठीक है, जो डेटाबेस का कनेक्शन करने के लिए जो यूआरएल लगेगा, दिस इज माय डेटाबेस। ठीक है, देन यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास। ठीक है, शो एसक्यूएल, मतलब हमें डेटाबेस देखना है, फॉर्मेटेड देखना है, तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज थ्रू कर दी थी। देन मैपिंग फाइल भी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, फॉर दैट विच क्लास वी आर मैपिंग, विच क्लास वी आर मैपिंग, राइट। दिस थिंग्स वी हैड डन। उसके बाद हमने क्या किया था, देन वी क्रिएटेड वन इंटरफेस, वी क्रिएटेड वन इंटरफेस वी क्रिएटेड वन इंटरफेस। इस इंटरफेस के अंदर हमने कुछ मेथड लिख दी थी, विच मेथड ऑपरेशन वी नीड टू परफॉर्म, जिनको मुझे परफॉर्म करना था वो मेथड्स मैंने यहाँ पे लिख दी थी, राइट। आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंटेड दैट इंटरफेस। तो उसके जो भी ओवरराइड वाली मेथड है, उनका लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा, उनका जो ओवरराइड वाली जो मेथड है उसका लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा, राइट। सो फॉर फॉर दिस मेथड्स, राइट, अगर मैं इस मेथड की अगर बात करूँ, ठीक है, फॉर दिस सेव मेथड और मर्ज मेथड, ऑल दिस मेथड आर इनसाइड द सेशन ऑब्जेक्ट, all these methods are inside the session object, right? For creating the session object, I need a session factory object. For creating this, I need a session factory object, right? Session factory is a guys interface. सेशन फैक्ट्री का मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, सेशन फैक्ट्री का मैं डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन का जो रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन में पहली बात तो मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऐड कर दूंगा। देन कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका इम्प्लीमेंटेड सेशन फैक्ट्री का ही एक इम्प्लीमेंटेड क्लास रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री का एक इम्प्लीमेंटेड क्लास रहेगा। उसके अंदर जो एक बिल्ड फैक्ट्री ए है, बिल्ड फैक्ट्री मेथड है, ठीक है। आई विल कॉल दैट मेथड। इस मेथड को कॉल करके हमें सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से मुझे सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, राइट। यूजिंग सेशन ऑब्जेक्ट आई कैन यूज दिस मेथड, मर्ज मेथड और सेव मेथड और अपना परसिस्ट मेथड, राइट। एंड ये मेथड यूज करने के बाद में वी नीड टू कमिट द ट्रांजैक्शन। कमिट मतलब कोई भी चीज कमिट करना पड़ेगा, तभी जाके वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव होती है, ठीक है। वी हैव टू कमिट द थिंग्स, तभी जाके डेटाबेस में वो चीज सेव होती है, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे जाके ट्रांजैक्शन डॉट कमिट कर दिया तो हम यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ट्रांजैक्शन मैनेज कैसे करना। जनरली आपको इंटर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ डू यू मैनेज ट्रांजैक्शन, हाउ डू मैनेज ट्रांजैक्शन। ये आपको शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको हर जगह, मतलब आपको पूछेंगे जेडीबीसी में कैसे मैनेज करते हो, हाइब्रिड में कैसे मैनेज करते हो, स्प्रिंग बोट में कैसे मैनेज करते हो, हर जगह आप ट्रांजैक्शन कैसे मैनेज करते हो ये आपको पूछेंगे, राइट। ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, थर्गोटिकल, ठीक है। ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हमने देखे नहीं थे जेडीबीसी के अंदर, एग्जाम्पल नहीं देखे थे, मैंने आपको दिए थे, ठीक है। बट उसमें हमने एक चीज देखी थी ट्रांजैक्शन में, जैसा अगर मेरे मोबाइल से पेमेंट अगर हो रहा है, मेरे मोबाइल से पेमेंट हो रहा है और आपके मोबाइल में अगर वो पेमेंट नहीं आ रहा है, मतलब मैं आपको पेमेंट भेज रहा हूँ, मैंने तो डन कर दिया, मेरे एंड से तो डन हो गया, बट आपके एंड में नहीं आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, ट्रांजैक्शन में कुछ गड़बड़ हो गई, राइट। तो देखो कैसा है ट्रांजैक्शन का, कैसा होता है, अगर दोनों ट्रांजैक्शन, मतलब जो कंप्लीट ट्रांजैक्शन अगर सक्सेसफुल होता है, राइट, तभी वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा, तभी वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा। बट अगर दोनों में से एक जगह भी अगर कुछ गड़बड़ होती है, जैसे मैंने अगर पैसे भेज दिए लेकिन आपको आए नहीं, राइट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसमैच है, तो उस कंडीशन में ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगा। रोल बैक इन द सेंस, मैंने जो पैसे भेजे, जो मेरे बैंक से पैसे कटे हैं, वो मुझे वापस आ जाएंगे, वो मुझे वापस आ जाएंगे, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। उस दिन में मैंने आपको डिटेल में थ्योरी बताई थी। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, तो ट्रांजैक्शन का होगा कैसे, जैसे यहाँ पे हमने इतने मेथड यूज किए, इसमें से कोई भी एक मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंसिडर करो कि हम लोग परसिस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। लेट्स कंसिडर वी आर यूजिंग द परसिस्ट मेथड। तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे, वैसे हमें पता है ट्राई कैच ब्लॉक अगर हम लोग यूज करते हैं, इफ यू यूज द ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है, हमें पता है कि अगर ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ भी इश्यू आ जाता है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक में कुछ भी अगर इश्यू आ जाता है तो वो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता है। ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ भी इशू आ जाता है तो कैच ब्लॉक के अंदर चला जाता है, दैट वी आर अवेयर अबाउट, राइट। चलो एक चीज क्लियर है आप सभी को, ट्राई ब्लॉक में अगर कुछ भी इशू आता है तो कैच ब्लॉक में डायरेक्टली जंप करता है कोड, यस। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, अगर ट्रांजैक्शन सेव होने में, यहाँ पे देखो, ट्रांजैक्शन अगर परसिस्ट होने में अगर कुछ भी इशू आता है, ट्रांजैक्शन परसिस्ट होने में अगर कुछ भी इशू आता है, राइट, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू रोल बैक ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक, ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक,
ठीक है, मतलब देखो, अगर यहाँ पे लाइन नंबर 33 में, इस लाइन में अगर कुछ भी इशू आता है, तो क्या लाइन नंबर 35 एग्जीक्यूट होगी? लाइन नंबर 33 में अगर कुछ भी इशू आता है, क्या, तो क्या लाइन नंबर 35 एग्जीक्यूट होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी। नहीं होगी। डायरेक्टली लाइन नंबर 39 एग्जीक्यूट होगी। डायरेक्टली लाइन नंबर 39, यहाँ पे मैं जस्ट एक मैसेज लिख देता हूँ, ट्रांजैक्शन रोल बैक करके। ठीक है, टीएक्स रोल बैक। ठीक है, टीएक्स रोल बैक करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मतलब सिंपल सा हिसाब है guys। यहाँ पे अगर लाइन नंबर 33, एक लाइन अगर एग्जीक्यूट नहीं होती है, ए लाइन में अगर कुछ भी एरर आ जाता है, राइट, तो डायरेक्टली दिस लाइन विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, हमें पता है अगर ए लाइन में अगर कुछ इशू आता है, इस लाइन में अगर कुछ इशू आता है, तो ए लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्टली ए कोड एग्जीक्यूट होगा, दिस कोड विल गेट एग्जीक्यूट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग अपना हैबरनेट के अंदर ट्रांजैक्शन मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेज कर सकते हैं। कोई डाउट है इसको समझने में, बताओ मुझे। नो। ठीक। ये मेथड को हमने ऑलरेडी कल देखा था। उस मेथड को अभी हम लोग देखते हैं फेच मेथड। ठीक है गाइस, अभी ध्यान देना, ओके। थोड़ा थोड़ा यहाँ से चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगेन। ठीक है, यहाँ पे चीजें अभी देखना है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू फेच द स्टूडेंट डेटा। वी आर गोइंग टू फेच द स्टूडेंट डेटा। स्टूडेंट डेटा हमें क्या करना है, डेटाबेस में से फेच करना है। ठीक है, फेच करना है। तो सबसे पहले हमें लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फैक्ट्री अपना फैशन ऑब्जेक्ट लगेगा। तो हमारे पास फैशन फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, फैशन फैक्ट्री डॉट ओपन फैशन। तो यहाँ पे मुझे आई विल गेट द फैशन ऑब्जेक्ट, आई विल गेट द फैशन ऑब्जेक्ट, आई गॉट द फैशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्या मिला, फैशन ऑब्जेक्ट मिला, राइट। नाउ फैशन के पास में हमारे पास में कुछ मेथड थे, जैसे फाइंड मेथड हो गया, गेट मेथड हो गया, लोड मेथड हो गया, राइट। तो वी डू हैव सम मेथड्स। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू यूज वन वन वन, वन बाय वन। ठीक है, तो हम लोग करते हैं फैशन डॉट हम सबसे पहले यूज करते हैं अपनी लोड मेथड। ठीक है, सबसे पहले यूज करते हैं लोड मेथड। तो लोड मेथड में यहाँ पे देखो, आपको पहले क्या देना पड़ेगा, क्लास देना पड़ेगा कि इस क्लास को ऑब्जेक्ट आप ए करना चाहते हो, कि इस क्लास को ऑब्जेक्ट आप फेच करना चाहते हो, वो क्लास आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग स्टूडेंट क्लास का डेटा फेच करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट डॉट क्लास में लिखूंगे यहाँ पे। एंड देन ऑन व्हाट बेसिस यू आर फेचिंग द, ऑन व्हाट बेसिस यू आर फेचिंग द दैट ऑब्जेक्ट, ऑन व्हाट बेसिस यू आर फेचिंग दैट ऑब्जेक्ट, हम लोग आईडी के बेसिस पे उस ऑब्जेक्ट को फेच कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आईडी वी आर फेचिंग दैट ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ आईडी वी आर फेचिंग दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लोड मेथड भी डेप्रीकेट हो चुकी है। तो आ गया। ठीक है, ये मेथड भी जो लोड मेथड है, लोड मेथड ऑल्सो डेप्रीकेटेड। लोड मेथड भी क्या हो चुके हैं, डेप्रीकेट हो चुके हैं। बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं। लोड लोड यहाँ पे लोड आ गया। ओके। आपको तीनों मेथड बता दूं क्या मैं? ऐसे करते 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 करते। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग प्रिंट करते हैं यहाँ पे। चलो, इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट करते हैं, और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, इसी को मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे लोड को ही हम लोग क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, लोड को ही रिटर्न कर लेते हैं। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन ऑब्जेक्ट ओपन किया था, वी नीड टू क्लोज द सेशन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी नीड टू क्लोज द सेशन ऑब्जेक्ट। तो सेशन ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। सेशन डॉट क्लोज, सेशन डॉट क्लोज कर देंगे, सेशन डॉट क्लोज, दैट्स इट। ठीक है, सेशन डॉट क्लोज, हमने सेशन को क्लोज कर दिया। ओके।
दैट्स नथिंग एल्स, हमें उसके अलावा कुछ करना तो है नहीं। इस मेथड को जब वी आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड, ठीक है, स्टूडेंट डाउन में जाएंगे हम लोग, नहीं, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे अपना जो मेन ऐप है, ठीक है, यहाँ पे व्हाट वी ऑलरेडी हैविंग डेटा, ठीक है, तो मैं इसको क्या करता, इसको जस्ट मैं कमेंट कर देता सो दैट आई एम नॉट कॉलिंग दिस मेथड, आई एम नॉट कॉलिंग दिस मेथड, ओके। नाउ आई एम जस्ट कॉलिंग IMPL डॉट हिच, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, हमारे डेटाबेस में कौन से रोल नंबर है, डेटाबेस के अंदर कौन सा रोल नंबर है, 1 2 रोल नंबर है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स ऐड 1 रोल नंबर एंड फेच स्टूडेंट करके मैं जस्ट इसको प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, फेच स्टूडेंट करके हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, ओके। जस्ट मिनट, डेटाबेस भी लगेगा अपने, डेटाबेस भी, लेट मी ओपन द डेटाबेस एज वेल। कैन यू सी द डेटाबेस गाइस, कैन यू सी द डेटाबेस? यस सर। चलो ओके, यहाँ पे देखो 1 and 2 रोल नंबर का पर्सन अवेलेबल है। नाउ वी आर गोइंग जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस, देखते हैं क्या आता है। ओके, चलो तो पहले मैं टू स्ट्रिंग मेथड वगैरह ले लेता हूँ इसके अंदर, ये टू स्ट्रिंग मेथड भी हो गई मेरी, ठीक है। तो गाइस कैन यू सी द डेटा? अच्छा, 2 बार क्यों हुआ है अभी, 1 1 1, 2 बार क्यों है, लेट मी चेक, 2 times क्यों हुआ है, वी आर प्रिंटेड ओनली 1 time। अच्छा ओके, यहाँ पे भी हमने प्रिंट किया, यहाँ पे भी हमने प्रिंट किया, राइट। एक मिनट दो यार, ये लेजी लोडेड मेथड है अपनी। ओके, क्या हो गया इसको, यूजिंग JPA प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन could not initialize browser object, no session, ओके ओके ओके, ठीक है। एक मिनट, मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे सेशन क्लोज हो गया, सेशन क्लोज होने के बाद में वो नहीं बोल रहा है, ठीक है, सेशन क्लोज होने के बाद में वो नहीं बोल रहा है। नाउ लेट मी जस्ट शो यू सम अदर थिंग्स, ओके। कौन सी मेथड, चलो यहाँ पे मैं आपको एक मेथड यूज करके दिखाता हूँ अगेन फाइंड, मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है। एक लोड मेथड अपने पास में, एंड वी डू हैव वन फाइंड मेथड, वी डू हैव वन फाइंड मेथड, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ फाइंड, ओके, रिटर्न फाइंड, ठीक है, ओके। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेथड्स गाइस, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन टू दिस, ठीक है। अभी जब मैं फाइंड मेथड यूज कर रहा हूँ, व्हेन आई एम यूजिंग द फाइंड मेथड, मुझे आउटपुट आ गया, आई गॉट द आउटपुट। जब मैं फाइंड मेथड यूज कर रहा हूँ, आई गॉट द आउटपुट, ठीक है, फाइंड मेथड जब मैं यूज कर रहा हूँ, आई गॉट द आउटपुट, राइट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे इस मेथड को मैं कमेंट कर देता हूँ, आई एम कमेंटिंग दिस मेथड, एंड इस मेथड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, विच लोड मेथड, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एम एग्जीक्यूटिंग द लोड मेथड, ठीक है। इसको भी मैं डबल कर देता हूँ, इसकी जगह पे यहाँ पे फाइंड रखता हूँ, फिर बार बार चेंज करने की जरूरत है, सॉरी, इसको कमेंट करना है, ओके, ठीक है। तो जो अनकमेंटेड लाइन है वो देखो, यहाँ पे व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे मैं लोड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग द लोड मेथड,
ठीक है, आई एम कॉलिंग द लोड मेथड। नाउ जस्ट सी, लोड मेथड को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे प्रॉपरली इधर पढ़ो। यहाँ पे इन्फो के पास से आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, यहाँ पे एक्सेप्शन में आप पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कुल नॉट इनिशियलाइज द प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुल नॉट इनिशियलाइज प्रॉक्सी। ठीक है, कुल नॉट इनिशियलाइज प्रॉक्सी, और यहाँ पे बोलता है नो फेशन। नो फेशन कर, नो फेशन अवेलेबल कर, नो फेशन अवेलेबल। ठीक है, ये चीज ठीक है। उसके बाद अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे अगर अनकमेंट कर देता हूँ, अभी देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेथड को कुछ नहीं चेंज किया, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। नाउ जस्ट सी द आउटपुट, नाउ जस्ट सी द आउटपुट। ठीक है, कैन सी, एक उसी का रिप्लाई है। ठीक है, जब उसी का रिप्लाई है, ठीक है, ये जो एफओपी लिखा है, ठीक है, इस एफओपी की वजह से ही अभी देखो दोनों चीज आपको दिख रही है लोड मेथड, दोनों चीज आपको दिख रही है लोड मेथड में। बट पहले आपको लोड मेथड में जब मैंने एफओपी नहीं लिखा था, जब एफओपी को मैं कमेंट अगर कर देता हूँ, एफओपी को कमेंट कर देता हूँ, तो लोड मेथड देती है गाइस मुझे एक्सेप्शन। लोड मेथड मुझे क्या दे दिया, लोड मेथड मुझे एक्सेप्शन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है आपको, कि लोड मेथड विदाउट एफओपी आपको एक्सेप्शन देती है। ये चीज क्लियर है कि आपको, ये बताऊं मुझे। यस सर। ठीक है, और फाइंड मेथड में, आप फाइंड मेथड में कुछ एफओपी लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड मेथड आपकी प्रॉपरली वर्क कर रही है। इफ इट फाइन, इफ इट क्लियर टू यू, इतना क्लियर है आपके, आपको ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो अभी होता क्या है ना, लोड मेथड, ठीक है, जो लोड मेथड अपनी, एक मिनट, ठीक है, आपको ये डायग्राम वगैरह दिख रही है जो आपने कल बनाई थी। हाँ सर। ठीक है, ना अभी होता क्या है, मान लो ये आपका ये है। ठीक है, दिस इज योर डेटाबेस, दिस इज योर डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर आपका कोई तो भी एक इंट आईडी वगैरह है, कुछ इंट आईडी करके कुछ तो भी है, वन करके, राइट। उसके बाद में उसका नेम है, नेम है कुछ तो भी एबीसी करके। ठीक है, एबीसी करके नेम है, या जो भी डिटेल्स है। ठीक है, अभी लोड मेथड क्या करती है, अपनी जो लोड मेथड है, ठीक है, लोड मेथड को हम लोग बोलते हैं, लोड मेथड इज अवर लेजी इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लोड मेथड क्या करते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लोड मेथड का काम क्या है, लोड मेथड डू द लेजी इनिशियलाइजेशन। लेजी इनिशियलाइजेशन मतलब क्या करते हैं, लोड मेथड विल ओनली फेच द आईडी। लोड मेथड क्या करेगी, लोड मेथड विल ओनली फेच द आईडी, जो प्राइमरी की रहेगा। लोड मेथड क्या करेगा, लोड मेथड विल फेच ओनली प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की फेच करेगा, बाकी ऑब्जेक्ट की डिटेल वो फेच ही नहीं करेगा। बाकी ऑब्जेक्ट की डिटेल और डेटाबेस में फेच ही नहीं करेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको अपन कहीं तो भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या होगा, वो क्या करेगा, ओनली इट विल फेच द ओनली प्राइमरी की। ये जो प्राइमरी की है ना, इट विल फेच ओनली दैट प्राइमरी की, इट विल फेच ओनली दैट प्राइमरी की, नथिंग एल्स। उसके अलावा कुछ भी फेच नहीं करेगा, इट विल फेच ओनली प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की फेच करेगा। उसके अलावा अगर हम लोग कुछ भी अगर करने जाते हैं तो हमें एक्सेप्शन आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो लोड मेथड ने क्या किया, लोड मेथड फेच द डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूँ, एक चीज ट्राई करके देखते हैं, आता है क्या तो। नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट। क्या आप देख सकते हो, यहाँ पे आईडी आ रहा है आपको, कैन यू सी हियर, यू आर गेटिंग द आईडी, ये राइट। यहाँ पे देखो आपको आईडी आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, हम लोग उसका जेंडर चेक करते हैं। कहीं हमने नहीं किया ना, चलो ठीक है, उसका जेंडर चेक करते हैं। आईडी दे दिया उसने, आईडी दे दिया। जेंडर के टाइम पे देखो अगेन क्या बोलता है, कुड नॉट इनिशियलाइज द प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट करके बोल रहा है वो, राइट, कुड नॉट इनिशियलाइज द प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो, यस। अगेन, राइट। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ एक आ तो रहा है एक्सेप्ट सबको नो फेशन की वजह से, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं। लेकिन अगर सेम चीज अगर हमने इसके टाइम पे की थी ना, गेट में फाइंड मेथड के टाइम पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं आया था। फाइंड मेथड के टाइम पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं आया था।
राइट। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या होता है ना कि ए क्या करता है, जो अपना ए मेथड है लोड मेथड, तो ए इट इट फेच ओनली प्राइमरी की, प्राइमरी की फेच करता है जब तक आप बाकी चीजों को यूज नहीं कर, अनलेस अनटिल आप उन बाकी चीजों को यूज नहीं कर दो। ठीक है, बाकी चीजों को यूज नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे देखो, आप बोलते सर बाकी चीजों को यूज तो करते हैं हम लोग, पर यहाँ पे देखो सेशन आपका क्लोज हो चुका है, सेशन आपका क्लोज हो चुका है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दैट ऑब्जेक्ट, यू हैव टू यूज दैट ऑब्जेक्ट बिफोर क्लोजिंग द सेशन। अगर बिफोर क्लोजिंग द सेशन अगर आप यूज करते हो, ध्यान दो, बिफोर क्लोजिंग द सेशन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हो तो क्या होगा, एक्चुअल में डेटाबेस में से अभी वो ऑब्जेक्ट है वो लोड हो जाएगा, एक्चुअल में डेटाबेस है वो ऑब्जेक्ट लोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हो, तो यूज नहीं करते तो उस केस में ओनली आपकी आईडी ही लोड होने वाली है, नथिंग अदर डेटा विल नॉट गेट लोडेड, अदर डेटा विल नॉट गेट लोडेड, ओनली आपकी आईडी लोड होगी, बाकी कोई भी डेटा लोड नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई भी डेटा लोड नहीं होगा, यहाँ पे वैसा ही हुआ, कोई भी डेटा लोड नहीं हुआ, ओनली आईडी ही लोड हुई और आपने सेशन को क्लोज कर दिया, इसलिए हमें एरर आ रहा था। लेकिन जब मैंने एफओपी यूज किया, तो यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूँ, तो जैसे मैं यूज करने जाता हूँ तो दिस टाइम जब मैं ऑब्जेक्ट को यूज करता हूँ, इस टाइम पे एक्चुअल में जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना वो लोड हो जाता है। और एक बार ऑब्जेक्ट लोड हो गया, उसके अंदर आप सेशन क्लोज कर या कुछ भी करो, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा अवेलेबल रहेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा अवेलेबल रहेगा। इफ इट क्लियर विथ यू अबाउट लोड मेथड? कम ऑन, लोड मेथड के बारे में आपको क्लियर है क्या, बताऊं? हाँ सर। लोड मेथड क्लियर है गाइस आपको? ठीक है। फाइंड मेथड तो कुछ नहीं, फाइंड मेथड इज ईगर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लोड मेथड क्या है, इट इज लेवी इनिशियलाइजेशन। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, या फिर हमने कल देखा था शायद, कि हमें ये लेवियन ईगर इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड करता है Hibernate, ठीक है। इनिशियलाइजेशन, ठीक है, दिस इज इनिशियल लेवी, एंड दिस इज ईगर इनिशियलाइजेशन। ईगर मतलब, ठीक है, आपने यहाँ पे लोड कर दिया तो हो गया वो लोड, लोड कर दिया तो हो गया लोड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपने बोला लोड करना है ऑब्जेक्ट को तो हो गया वो लोड। ठीक है, आपको उसको यूज करो ना करो, सभी डेटा इसके अंदर आ जाएगा, सभी डेटा इसके अंदर आ जाएगा, सभी डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, देन वी डू हैव द गेट मेथड, वी डू हैव द गेट मेथड, पेशेंट, पेशेंट डॉट गेट। ठीक है, अगेन सेम चीज है। अभी गेट मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, गेट मेथड ने अगेन हमें डेटा दे दिया है, गेट मेथड इज फाइन। अगेन गेट मेथड ने क्या कर दिया, डेटा दे दिया। गेट मेथड ने क्या किया, गेट मेथड ने हमें डेटा दे दिया। ठीक है, तो गेट मेथड अगेन वी कैन कॉल गेट मेथड एज अ ईगर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं गेट मेथड को, गेट मेथड वी कैन कॉल एज अ ईगर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लोड ए हो चुके डेप्रिकेट विद हैव दिस मेथड इज स्टिल फाइन। लोड मेथड हो चुके अगेन डेप्रिकेट। ठीक है, डेप्रिकेट हो चुके हैं। ठीक है, इसमें सेशन क्लोज करने का भी डेटा मिला, तो गेट मेथड इज इक्वल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, कुछ डाउट है क्या इस मेथड में, बताऊंगा। if you find any doubt in our h student data method, please let me know. नो सर। चलो, अभी यहाँ पे हमें करना है अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, तो अपडेट स्टूडेंट करना है, तो अपडेट स्टूडेंट करने के लिए देखो मुझे बताओ, ट्रांजैक्शन हमें किस किस मेथड में हमें ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन मैनेज करना पड़ेगा, बताओ तो मुझे, किस किस मेथड में मुझे ट्रांजैक्शन मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ क्रिएट,
अपडेट, ठीक है, क्रिएट अपडेट, राइट। उसके बाद में मेरे पास में अपडेट, उसके बाद में कौन सी फेच वाली मेथड है, एंड डिलीट वाले मेथड है, डिलीट वाले मेथड है, राइट। तो कौन सी मेथड में मुझे ट्रांजैक्शन मैनेज करना पड़ेगा, बताओ बता। ऑल में करना होगा। सभी मेथड में। हाँ, अगर कोई भी ऑपरेशन आधा अधूरा हुआ तो वो प्रॉब्लम है ना सर। करेक्ट, कोई भी ऑपरेशन आधा आधा अधूरा हो तो प्रॉब्लम है। बट मुझे बताओ, जैसे क्रिएट मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्रिएट मेथड में क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ, राइट। क्रिएट मेथड में क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा ऐड कर रहा हूँ। तो मान लो जैसे मैं एक ऐड कर रहा हूँ इम्प्लॉय, इम्प्लॉय एक टेबल है, इम्प्लॉय, और एक टेबल है मेरा एड्रेस, एक टेबल है एड्रेस, राइट। तो इम्प्लॉय डेटा डेटा मैंने ऐड कर दिया, बट एड्रेस डेटा मेरा ऐड नहीं हुआ। एम्प्लॉय डेटा मेरा ऐड हुआ, लेकिन एड्रेस डेटा ऐड नहीं हुआ, राइट। तो उस एम्प्लॉय का कुछ काम है क्या जिसका एड्रेस ही नहीं है मेरे पास, राइट। मतलब उस पर्सन का कुछ काम ही नहीं है ना जिसका एड्रेस नहीं है मेरे पास में, राइट। तो आई डोंट वांट टू सेव सच एम्प्लॉय जिनका एड्रेस ही मेरे पास में नहीं है। तो in this condition I will use the transaction. In this condition I will use the transaction. In this condition I will use the transaction, right। सेकेंड चीज देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो इम्प्लॉय, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इम्प्लॉय, राइट, इम्प्लॉय का मैं एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। मतलब मान लो इम्प्लॉय का एक कुछ तो भी है, एम्प्लॉय का एड्रेस चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मान लो, अगर इम्प्लॉय, अगर क्लास पे अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ, इम्प्लॉय में अगर कुछ सेव करना है मुझे, इम्प्लॉय में भी सेव करना है कुछ और एड्रेस में भी सेव करना है, राइट। बट इम्प्लॉय में वो चीज पर्टिकुलर सेव ही नहीं हुई है, लेकिन एड्रेस में सेव हो गई, ठीक है। इम्प्लॉय में अगर नहीं हुई लेकिन एड्रेस में सेव हो गई, राइट। तो अगेन गाइस, दो में से एक ही टेबल में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों टेबल में से एक ही टेबल का डेटा जो है ना चेंज हो रहा है, दूसरे टेबल में डेटा चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना है, आई जस्ट वांट टू फेच द डेटा गाइस, आई वांट टू फेच द डेटा, राइट। क्या मैं डेटा को चेंज कर रहा हूँ क्या, कि फिर डेटा को मॉडिफाइड कर रहा हूँ, या फिर कुछ डेटाबेस में नो कुछ सर। ऑपरेशन कर रहा हूँ क्या, राइट। नहीं कर रहा। तो कि यहाँ मुझे ट्रांजैक्शन की जरूरत है, नहीं, नहीं है सर। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इनटू द डेटाबेस। हम लोग ट्रांजैक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इक्वल डेटा रहना चाहिए, हमारा जो डेटा है ना, ठीक है, एफिड प्रॉपर्टी से, एफिड प्रॉपर्टी करके आता है, ठीक है, एफिड प्रॉपर्टी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफिड प्रॉपर्टी अपना डेटा जो है ना वो मोनोटोनस रहना चाहिए, मतलब हर जगह सेम रहना चाहिए। अगर एक जगह पे चेंजेस हो रहे तो दोनों जगह पे होनी चाहिए, एक जगह पे हो रहे तो सभी जगह पे होने चाहिए, नहीं तो किसी भी जगह पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इनटू द डेटाबेस, डेटाबेस में चेंज नहीं करे तो ट्रांजैक्शन की जरूरत ही नहीं है। अगेन डिलीट में हम लोग डेटाबेस में चेंज करें, मान लो अगर आपका इंप्लॉय डिलीट हो गया और एड्रेस डिलीट ही नहीं हुआ, इंप्लॉय डिलीट हो गया और आपका एड्रेस भी डिलीट नहीं हो गया, राइट। तो अगेन अगेन यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आ गई, राइट। तो ये चीज हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस। तो यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान देना गाइस, जहां पे हम लोग डेटाबेस में चेंजेस करने वाले वो कोई भी मेथड हो, मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अगर डेटाबेस में कुछ चेंज होने वाला है, तो वी नीड अ ट्रांजैक्शन, वी नीड अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अगर डेटाबेस में चेंज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे बता, अभी अपडेट स्टूडेंट वाले मेथड में मुझे मुझे डू आई नीड अ ट्रांजैक्शन और नॉट, अपडेट वाली चाहिए मेथड सर। में चाहिए, राइट, चाहिए, क्योंकि हम लोग डेटाबेस में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपल सा हमें सबसे पहले ओपन सेशन करना पड़ेगा, ठीक है, वो अपने को सेशन फैक्ट्री में मिल जाएगा, डॉट ओपन सेशन, यहाँ पे मुझे सेशन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आई विल गेट द सेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम सेशन ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट अवर ट्रांजैक्शन, ठीक है, यहाँ पे मुझे ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, आई विल गेट द ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट मिल गया अभी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। ट्राई ब्लॉक हो गया, ये हो गया अपना कैच ब्लॉक, ठीक है, एक्सेप्शन, ठीक है, ई डॉट प्रिंट एक्सप्रेस, ठीक, चलो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें करना क्या है, आई वॉन्ट टू फेच वन स्टूडेंट जिसका रोल नंबर, एक पर्टिकुलर रोल नंबर होगा, उसके मुझे मार्क्स अपडेट कर, मतलब जिसका रोल नंबर 2 है, ठीक है, जिसका रोल नंबर 2 है उसको मुझे मार्क्स अलॉट करने 50, जिसका रोल नंबर 2 है उसको मार्क्स मुझे अलॉट करने 50।
टू रोल नंबर के मार्क्स कितने हैं यहाँ पे, बताओ बता मुझे। 75। 75 है, राइट, 75 है, तो उसके मुझे मार्क्स अपडेट करने एज 50, उसके मार्क्स मुझे अपडेट करने 50, राइट। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन बिगिन, यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे वो स्टूडेंट का डेटा फेच करना पड़ेगा। आई नीड टू फेच द स्टूडेंट। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू फेच द स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट को फेच करेंगे। स्टेशन डॉट फाइंड कर लेते हम लोग, फाइंड यहाँ पे स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है, पहले स्टूडेंट को हम लोग फेच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, रोल नंबर। ठीक है, तो दिस इज द डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हमने क्या करना है, स्टूडेंट को फेच कर दिया। हमने स्टूडेंट को फेच कर दिया, नाउ जब वी आर जस्ट गोइंग टू फेच द स्टूडेंट डेटा, फेच मार्क्स करके, और यहाँ पे हम लोग मार्क्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मार्क्स ऐड कर देंगे, जैसे मार्क्स ऐड कर दें मार्क्स हो जाएंगे सेव, मार्क्स हो जाएंगे सेव, राइट। तो यहाँ पे मुझे अभी सेव करना पड़ेगा, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को सेव करना पड़ेगा। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में मैंने मार्क्स तो सेट कर दिए। पहले तो देखो, मुझे जिसको अपडेट करना है स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लगेगा मुझे। आई वॉन्ट टू अपडेट दिस स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पे मैंने रोल नंबर 1, आई विल पास द रोल नंबर 2। तो रोल नंबर 2 का जो भी स्टूडेंट है वो मुझे मिल जाएगा, वो डेटा मिल जाएगा। तो अभी क्या करूंगा, मैं उस स्टूडेंट को स्टूडेंट डॉट सेट मार्क्स करूंगा, उसके अंदर मैं मार्क्स सेट कर दूंगा। मार्क्स सेट कर दूंगा, उसके बाद में मैं उसको सेव कर दूंगा। डॉट परसिस्ट मेथड यूज करते हैं हम लोग, परसिस्ट में स्टूडेंट को सेव कर दूंगा। तो ये हो गया अभी डेटाबेस के अंदर सेव, स्टूडेंट होगा सेव। फिर सेव हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांजैक्शन को कमिट कर देंगे, डॉट कमिट कर देंगे। डॉट कमिट कर देंगे, यहाँ पे मैं जस्ट लिखता हूँ सेव्ड करके, सेव्ड करके, सेव्ड करके मैं लिख देता हूँ, सेव्ड करके लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन डॉट रोल रोल बैक, रोल बैक। और जहाँ पे हम लोग जस्ट रोल बैक हुआ है नहीं होना चेक करने के लिए, हम लोग यहाँ पे जस्ट मैसेज लिख देते हैं रोल बैक करके, रोल बैक करके, दैट्स इट गाइस। कुछ डाउट है कैसे, बताओ मुझे। एंड आई विल एट लास्ट आई विल रिटर्न दिस स्टूडेंट, आई विल रिटर्न दिस स्टूडेंट, आई विल रिटर्न स्टूडेंट। तो इस स्टूडेंट के अंदर हमने मार्क्स सेट कर दिए, जो मार्क्स सेट किए हमने वही स्टूडेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे, जो मार्क्स सेट किए हमने वही स्टूडेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसको ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। कम ऑन, एनी डाउट गाइस हियर। नो सर। चलो ऑलराइट। नो सर। अगेन ध्यान दो, यहाँ पे करके हम लोग, हमें स्टूडेंट को अपडेट करना है। जिसका रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स 50 सेट करना है। तो जिसको जिसके मार्क्स सेट करना है और स्टूडेंट तो चाहिए पहले पहले हमें। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, फाइंड स्टूडेंट किया, जिससे हमें वो स्टूडेंट मिल गया जिसका रोल नंबर 2 है। यहाँ पे हम रोल नंबर जो भी डालें, अभी उसके बाद में यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अभी इसमें से जब डेटा सेट कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम पे अगर डेटा सेट करके सेव करें, उस टाइम पे अगर हमें कुछ भी इशू आता है, इस लाइन नंबर 75 76 में अगर कुछ भी इशू आता है, तो ट्रांजैक्शन विल नॉट गेट कमिटेड, ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगा, डायरेक्टली रोल बैक होता है। ठीक है, डायरेक्टली रोल बैक। अभी तो हम लोग वी आर जस्ट डीलिंग विद वन टेबल वाइज, हम लोग एक टेबल के साथ डील कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन का उतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती, एक ही टेबल के साथ हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो एनीवे एक टेबल में वैसा ही होने वाला है, एक तो डेटा सेव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट डेटा सेव होने के बाद ये ट्रांजैक्शन को हम लोग कमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक टेबल के साथ दिक्कत नहीं आती, जब हम लोग दो टेबल के साथ में एक करेंगे ना। ठीक है, अभी कल के क्लास में वगैरह ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एट दैट टाइम यू विल गट टू नो। ठीक है, रिटर्न स्टूडेंट कर देंगे। नाउ वी विल जस्ट कॉल दिस मेथड, हम लोग इस मेथड को कॉल कर लेते हैं।
यहाँ पे किस मेथड को कॉल कर रहा है, मैं इन तीनों को कर देता हूँ एज अपना कमेंट। ठीक है, यहाँ पे आई एम पी एल डॉट मेथड का नाम अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे देना मुझे रोल नंबर दे देगा 2 और मार्क्स दे देगा मैं 50, मार्क्स दे देता हूँ मैं 50। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न करना है तो दिस विल गिव द स्टूडेंट अपडेटेड स्टूडेंट, एसओपी के अंदर आप इसको अपडेटेड स्टूडेंट आप प्रिंट कर सकते हैं इफ यू वांट। नाउ लेट्स चेक, अपडेट वाली क्वेरी एग्जिक्यूट हो जाएगी अपनी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्ट क्वेरी, उसके बाद में दिस इज अपडेट क्वेरी, ये अपडेट क्वेरी गॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। एंड हियर यू कैन सी टू हैरी जेंडर मेल, उसके मार्क्स देखो 50 हो गए, जिसके मार्क्स 70 थे उसके 50 हो गए। ये देखो 75 है अभी, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी देखो 50 हो गया, 50 हो गया। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अपडेट ऑपरेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं अपना डिलीट ऑपरेशन, अभी हम लोग देखते हैं सिंपल वन अपना लास्ट में डिलीट ऑपरेशन। आ गया अपना मेथड, अरे मेथड एमपीएल में हो गया। ठीक है, डिलीट ऑपरेशन, राइट। तो डिलीट ऑपरेशन अगेन गेट्स प्रीटी सिंपल, डिलीट ऑपरेशन अगेन इट इज प्रीटी सिंपल, हमें क्या लगेगा, सेशन ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस थिंग्स अगेन, जस्ट कीपिंग इट हियर। ठीक है, कीपिंग इट हियर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ट्रांजैक्शन ए कर देंगे, उसके अंदर हमें क्या लिखना है। ठीक है, अगेन जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है उस स्टूडेंट को हमें फेच कर देंगे, जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है उस स्टूडेंट को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फेच करेंगे। तो अगेन दिस थिंग वी नीड। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक में अपना कोड लिख देंगे। तो करना कुछ नहीं है, ठीक है, करना कुछ नहीं, इसके अंदर अपने पास में अपने को मेथड मिलेगी, डिलीट वाली मेथड मिलेगी। तो डिलीट मेथड यूज करेंगे, सेशन डॉट डिलीट, डिलीट के अंदर स्टूडेंट डाल देंगे, ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, दिस विल गेट डिलीटेड, ट्रांजैक्शन डॉट कमिट कर देंगे सो दैट डेटाबेस के अंदर वो ऑपरेशन सेव हो जाए, डेटाबेस में ऑपरेशन सेव हो जाए, राइट। यहाँ पे कैश ब्लॉक दिख देखते हैं अपन, कैश ब्लॉक के अंदर हमें क्या लिखना है, ऑपरेशन अगर रोल बैक करना है, इफ यू वांट टू रोल बैक द ऑपरेशन देन यू कैन ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक करना है तो रोल बैक कर दो, ई डॉट प्रिंट स्टेटस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, इस मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, कुछ भी नहीं है इस मेथड में guys, कुछ भी नहीं है। डेटा फेच किया, किस डॉट को एक करना है उसको किया, उसके बाद हमने डिलीट मेथड यूज कर दिया, आपको डिलीट मेथड यूज कर दिया, अभी डिलीट मेथड हो गया डिप्लीकेट। ठीक है, डिलीट मेथड हो गया डिप्लीकेट, तो डिप्लीकेट इसकी जगह हम लोग कौन सी मेथड यूज कर सकते हैं, लॉक मेथड नहीं। रिमूव करके वगैरह कुछ मेथड होनी चाहिए। ये देखो रिमूव मेथड है, तो रिमूव मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी डू हैव द रिमूव रिमूव मेथड, तो हम लोग रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज गोइंग टू डू द सेम थिंग, इट इज गोइंग टू डू द सेम थिंग, ओके। तो अभी इसके अंदर हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, क्या नाम, आई एम पी एल डॉट डिलीट, डिलीट में रोल नंबर जैसे मैं डाल देता 2, टू रोल नंबर वाले बंदे को हम लोग कर देते हैं डिलीट, टू रोल नंबर वाले बंदे को हम लोग कर देते हैं डिलीट। ठीक है, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट, एग्जीक्यूट इट, अपना ये बंदा हो जाएगा डिलीट। ठीक है, देखो डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लेट्स चेक इट, कैन यू सी स्टूडेंट डेटा गॉट डिलीटेड, वन स्टूडेंट गॉट डिलीटेड, यस सर। यस सर। राइट। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ये बंदा जो अभी वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, दैट बंदा गॉट डिलीटेड। ठीक है, वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, दैट पर्टिकुलर पर्सन गॉट डिलीटेड। ठीक है, तो देखो जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी इसको जावा को इंस्टॉल नहीं किया है, मतलब हाइबरनेट को नहीं किया, तो आई एम गिविंग यू वन मोर डे गाइस, आई एम गिविंग यू वन मोर डे, आपको आज के दिन ये कंप्लीट करना है। ठीक है, आज के दिन आप लोग को कंप्लीट करना है, एनी हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एक कंप्लीट आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा था आज, एक बस 3 मेथड जो कल भी हमने पढ़ी थी,
कल हमने एक मेथड पढ़ी थी, आज हमने 3 मेथड पढ़ी है। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, आज के आज कंप्लीट करो। एंड आई एम गिविंग यू सम असाइनमेंट ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है, आज के टॉपिक पे मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, वो भी आपको करना पड़ेगा, वो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। अदरवाइज नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं पढ़ा पढ़ा के कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोई डाउट है? सर विदाउट फेचिंग अपडेट या डिलीट नहीं कर सकते डेटा को? यहाँ पे मेथड नहीं है अपने पास में। ठीक है, हमारे पास में मेथड मेथड जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेटा इसके लिए जो अपडेट अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग जो फिलहाल डेटा ये जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गया, कहाँ गया अपना क्लाउड जहाँ पे अपने आई एम पे। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव डेटा। ठीक है, अपने पास में अभी न्यू वर्जन में आई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे, फेच कर रहे थे। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग ने फेट कर दिया, राइट। तो अपडेट करने के लिए वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ डायरेक्ट मेथड के जिसको हम लोग डायरेक्टली अपडेट करने की, इस करने के लिए यहाँ पे जाके अपडेट हो जाओगे क्या, नहीं क्या? तो वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ मेथड्स। ओके क्लियर सर। है? हाँ। सर वो मेरा लैपटॉप का ही थोड़ा इशू है, चार्जिंग का कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, एसर कंपनी का है। तो कुछ मंगाए बोले तो वो रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया, अभी वो रिटर्न करके और मंगाएंगे दूसरा बोल रहे हो। कितना लेट होता नहीं मालूम सर मुझे। अरे यार, तो आप देखो अभी कोई कलिंग में वगैरह कोई होगा जिसके वर्क में लैपटॉप है क्या, हाँ दस सर पंद्रह देखती मिनट हूँ। में। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है क्या सर, अगर कर सकते तो प्रैक्टिस? हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखो जो भी आई विल चाहिए ना ट्राई अपने सर। को, जैसे कैसा करो कि वहां पे डालो, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर हैवनेट प्रैक्टिस। अब ऐसा यस सर डालो आई विल। ऑनलाइन, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर हैबरनेट प्रैक्टिस करके, नहीं क्या? देखिए आपको आ जाएगा। ओके सर। सर हमें अभी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी सीखने हैं इसमें, HTML से जावास्क्रिप्ट। एचटीएमएल, अपन एचटीएमएल ए वाला वगैरह अपन करेंगे। ठीक है, बट ए होने के बाद करेंगे अपन एचटीएमएल ओके सीएसएस और ओके जावास्क्रिप्ट, नहीं सर। क्या? ठीक है, फॉर श्योर हम लोग ये पढ़ने वाले हैं तीनों चीजें। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में ही पढ़ेंगे अपन, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, बट हाँ, उतना जितना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फ्रंट एंड अपन क्रिएट कर सकते हैं, उतना हम लोग डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि कैसा है कि एक एडिशनल चीज हो जाती है अपने लिए, नहीं क्या हो तो उस इसमें, पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सर? क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता। क्वेश्चन मतलब आते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखो कैसा है कि अगर आप लोग डालोगे तो ठीक है, वो बोलेंगे आपके पास है तो गुड पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते उसके पास। हाँ, अगर कोई ओके सर। कंपनी है, कोई कंपनी है जिनको उन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, उन्हीं चीजों की रिक्वायरमेंट है ज्यादा, तो देन दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, बट जितने क्वेश्चन पूछेंगे उतने कवर हो जाएंगे अपने से। ठीक है, और हम लोग क्या था कि इसको जैसा HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट और उसके बाद में एंगुलर वगैरह हम लोग, ठीक है, इसको अलग से पढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ मैं आपको बस इतना पढ़ाऊंगा जिससे आप इंटरव्यू क्लियर कर दो HTML CSS के ऊपर। ओके सर। क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, बट इट इज गुड टू हैव इन अवर रिज्यूमे, राइट। ठीक, और अगर आप इसमें डालते हो ना, आपको क्या बोलते हैं, हाँ, एक ट्राई कर लेना, आपको मिल जाएंगे हैवनेट कंपाइलर वगैरह, नहीं क्या? आप डाल देना, आपको फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे, एडिटर्स मिल जाएंगे। यस सर। चलो बस, तो अपन कल मिलते हैं, कल आप प्रैक्टिस करके आओ, मैं आपको नोट भेज देता हूँ, कुछ असाइनमेंट भेज देता यस सर।